सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और आज हमारे साथ जुड़े हैं जदयू के जो माइनॉरिटी सेल होता है उनके ज़िला अध्यक्ष अहमद हुसैन साहब, जो कि लगातार 5वीं दफ़ा चुने गए हैं। क्या कुछ वजह है कि लगातार किसी इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है? हम उनसे बातचीत करेंगे कि चूँकि जदयू एक बड़ी पार्टी है और बार बार एक ही शख्स को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ज़िला अध्यक्ष बनाया जा रहा है माइनॉरिटी सेल का, तो कुछ ना कुछ एक ऐसी खासियत होगी जो शायद सिर्फ अहमद हुसैन में अभी तक देखा जा रहा होगा। हम तमाम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने अपने हिंदुस्तानी मीडिया में बुलाकर हमको आप वक्त दिया सारी जानकारी लेने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अक़लियती सेल, माइनॉरिटी सेल के बारे में। और हमें जो बनाया गया है ये 5वीं बार, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, दिल से वेलकम करता हूँ। अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का, और हमारे हरदिल अजीज़ इज़्ज़त माब जनाब अक़लियती सेल के प्रदेश अध्यक्ष सलीम परवेज़ साहब का, कि उन्होंने हम पर विश्वास करके, यकीन करके एक बार फिर इस संगठन को मजबूत करने के लिए हमको मौका दिया। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। अहमद हुसैन साहब, आप अक़लियती सेल के ज़िला अध्यक्ष हैं। आप जिस तरह से ज़िला में पिछले 5 टर्म से काम कर रहे हैं, 5वां आपका टर्म है, आखिर क्या कुछ ऐसा काम है जो आप यहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं जिसकी वजह से आप पे भरोसा किया गया? जी, मैं इसके लिए एक शेर कहना चाहूँगा। संघर्ष से लिखी है ज़िंदगी की किताब, संघर्ष से लिखी है ज़िंदगी की किताब, साजिशों से बुझ जाए हम वह चिराग नहीं। तो ये काम जो है, ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जो काम है, ये एक हम 2011 में हमको मौका मिला था पहली बार। हमारे अजीज़, हमारे दोस्तों सब की मेहनत से मैंने 2011 से लगातार काम करते आ रहा हूँ। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ 2011 से पहले मधुबनी जिला में कोई जानता भी नहीं था कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ क्या होता है, ये जदयू का ये जो संगठन है ये क्या होता है। मैंने 2011 के बाद इसको नींव डाला, इसको बुझिए कि मैंने इसको पैदा किया है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को यहाँ ला के ज़मीन पे उतारने का काम किया है। और आज ये फूलता फलता 2100 प्रखंड में, 5 अनुमंडल में, 200 विधानसभा में, ये लगता है कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी मधुबनी में काम कर रहा है। ज़मीनी चाहे कोई भी मसाइल हो, ये मुसलमान से जुड़ा हुआ जो भी मसाइल है, मैं उसको यहाँ से लेकर सरकार तक ले जाने का काम करता हूँ। सरकार द्वारा चलाए गए फलाह के जो भी अक़लियतों से जुड़ा हुआ जो भी काम है, जो भी अक़लियत से जुड़ा हुआ ये सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको अपने कौम में, अपने अल्पसंख्यक समुदाय में ले जाकर बताने का काम करता हूँ। कोई भी मसला अगर फंसता है तो उसको डीएम, एसपी, अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर उसको वहाँ से मैंने मिलकर संपुष्टि करने का काम करता हूँ। यही मेरा काम होता है, जिसके बुनियाद पे आज मुझे 5वीं बार फिर मौका मिला है। अहमद हुसैन साहब, आप एक माइनॉरिटी सेल से जुड़े हुए हैं। देश में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को लेकर के हमेशा एक बवाल खड़ा रहता है। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से मामला सामने आए हैं, और ख़ास करके जब से भाजपा की गवर्नमेंट यहाँ भारत में आई है, क्या आपको लगता है कि आपके बिहार में जदयू से हावी होती जा रही है भाजपा इस मामले में कि बिहार में भी अब माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ लोग उतर रहे हैं, बार बार उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, बार बार उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है, अलग अलग इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस मामले में आज तक जदयू और बीजेपी सेट नहीं हो पाई? देखिए, ये गठबंधन का मामला है, ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है कि क्या है सरकार अंदरूनी में दोनों। लेकिन अभी तक ये क्लियर है, इसमें कहीं कोई मतलब शक और शुबा नहीं है कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक नीतीश कुमार नेता है बिहार का। इसमें किसी भी, चाहे बीजेपी हो या कोई हो, किसी का कोई दाल करने वाला नहीं है। ये डिसीजन लेने में सेल्फ हैं और सेल्फ डिसीजन लेते हैं। और चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे बीजेपी का कद्दावर नेता हो या कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो ये अपने जो इनका जो फैसला है,
इनका जो अज़ायम है उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये विकास के नाम पे ये जाने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसलिए इनके विकास में अगर कोई अवरोधक है तो उनको निकालने का काम किया है, इनको जोड़ने का काम नहीं किया है। चाहे आपने देखा होगा कई बार बीजेपी के मंत्री का लड़का अगर कभी क्राइम किया है, कोई ऐसे दहशतगर्दी का मामला किया है, तब पहले उनको सिलेंडर कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, न कि समझौता किया है। पहले सिलेंडर कीजिए, आप पहले जाइए जेल, उसके बाद हम बात करेंगे, और उन्होंने करवा के दिखाया है। इसलिए ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वसूल पसंद आदमी हैं। इसी के बुनियाद पर आज बिहार नहीं पूरे देश पूरे विश्व में नीतीश कुमार का चर्चा है इंसाफ परस्त के मामले में। आप बात कर रहे हैं कि जो भी कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों पार्टी के बीच, कहीं ना कहीं नीतीश जी इसको लेकर खड़े रहते हैं कि भाजपा के अगर कोई लोग हो तो। आपको एक बात बताऊं, बिहार के इसी ज़िले में एक विधायक हैं हरिभूषण जी, अक्सर आप देखते होइएगा उनके जो बयानात होते हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, कभी वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, कभी इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। चूँकि वो भी सदन में बैठते हैं, नीतीश जी भी बैठते हैं, तमाम लोग बैठते हैं, ऐसे विधायकों पे कार्रवाई ना हो करके बजाते उन्हें वाई श्रेणी का सिक्योरिटी दिया जाता है। उनके बारे में और जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री तो उन्हीं को बना देना चाहिए, सेकेंड योगी है, तमाम तरह की बातें होती है, बस एक वजह से क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। क्या कहेंगे इसको? ना ठीक है, देखिए ये बयान जो बचौल जी का है वो उनका इनफरादी बयान है, पार्टी और संगठन का बयान नहीं है। पार्टी इस बयान को नहीं मान रही है, ये अपना बयान देके अपने को हाईलाइट होना चाहते हैं, अपने को माने ये चाहते हैं कि हम मीडिया में बने रहें। ये अपना बयान दे देकर आदमी को चाहता है कि हम अपने तरफ अट्रैक्टिव करें, जबकि इनके बयान का कहीं कोई वजूद नहीं होता है। ऐसे बयान देने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। ये समाज जो है ये इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है। तो हिंदू मुस्लिम ये बिहार ये हिंदुस्तान में एक गंगा जमनी तहजीब माना गया है और उसको लेके चलता है। तो इस बीच में अगर अनलगर बयान देते हैं माननीय विधायक बचौल जी, तो उनका बयान कोई नहीं हार्टली एक्सेप्ट करता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उनको अपने बयान पर लगाम लगाना चाहिए। अच्छा, एक वाक़या हुआ था अपने इसी ज़िले में, एक लड़की गुलशन नाम की जिसकी हत्या कर दी गई थी। आप माइनॉरिटी से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ काम आपने उनके लिए? हाँ, मैंने उनके लिए किया था। माइनॉरिटी कमीशन बिहार माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन उस टाइम में थे यूनुस हकीम साहब, प्रोफेसर यूनुस हकीम साहब। मैंने उनको आवेदन दिया, वहाँ से जांच का रिपोर्ट तुरंत आया, डीएम एसपी को लिखा गया कि इसका अविलंब जांच करते हुए आश्रितों को जो मुआवजा सरकार की तरफ से होता है वो मिलना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए और जो उस परिवार के है उसको उचित न्याय मिलना चाहिए। मैंने इसके लिए काम किया है और वो आवेदन डीएम एसपी तक आ गया है। उस पर डीएम एसपी अपने स्तर से छानबीन कर रहे हैं। ज़रूर उनको देर से ही सही लेकिन न्याय मिलेगा। काफ़ी वक्त गुजर गया। हाँ, ठीक है, वक्त गुजर गया है, वक्त तो लगता ही है। इन्वेस्टिगेशन का मामला होता है तो इन्वेस्टिगेशन करने में क्योंकि कोई नामजद तो है नहीं अभियुक्त उसमें, तो अननोन पर्सन है, तो अननोन पर्सन का आप उसमें एक गिरफ्तारी भी देखे होंगे कि जयनगर का कहीं मोबाइल लोकेशन पर उसका नाम आया था तो उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन सरकार अपना पदाधिकारी अपना काम कर रहा है और बहुत जल्द वो बेनकाब हो जाएगा, जो भी उसमें होंगे वो हो जाएगा। मैं इसके साथ एक बार और कहना चाहूँगा, नौ मैं गिरा मेरी उम्मीदों के मैदान गिरे, नौ मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मैदान गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। तो ये है, गिराने वाले कहीं है, साजिश करने वाले बहुत हैं। मैंने मुद्दा उठाया है, मैंने अक़लियतों के लिए काम किया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं उनको फिर बार बार मुबारकबाद, धन्यवाद, आभार देना चाहता हूँ कि उन्होंने फिर एक बार मौका दिया है। तो ये मैं खुशी के साथ साथ मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की गई है। अब इस जिम्मेदारी पर मैं कैसा खरा उतरा हूँ, ये मेरे एक परीक्षा की घड़ी है, इम्तिहान की घड़ी है, एग्जामिनेशन है मेरा। इसलिए मैं दो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आपके मीडिया, हिंदुस्तानी मीडिया के थ्रू मैं आम करना चाहता हूँ कि आप भी इसको पब्लिश करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। मैं अल्पसंख्यक का जो भी काम है या ये संगठन कैसे मजबूत होगा, उसके लिए मैंने दो मौजू बनाया हूँ। एक सबसे पहले है कि मुख्यमंत्री का काम अल्पसंख्यक के नाम,
कि मुख्यमंत्री ने जो काम किया है वो अल्पसंख्यक तक हमको पहुंचाना है। बहुत सारी योजनाएं हैं, 40 से 45 योजनाएं हैं जो हमको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, उससे लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो वो फ़ायदा कैसे आम अल्पसंख्यक उठावे, मुस्लिम भाई उठावे, मैं इस योजना को गांव तक ले जाने का काम करूंगा कि लोग जानकारी करें और जानकारी के आधार पर इस योजना से फ़ायदा उठा सके। दूसरा ये कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ चला गांव की ओर, तो ये हम लोग अब मधुबनी में बैठ के राजनीति और ये फोटोग्राफी और ये काम नहीं करेंगे। हम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अब चलेगा गांव की ओर, अपनी टीम को लेकर जिला कमेटी जो है वो गांव की ओर चलेगा और ये प्रखंड कमेटी के साथ, पंचायत कमेटी के साथ और वार्ड तक हम लोग जाने का काम करेंगे और एक मजबूत संगठन उभार कर अपने शीर्ष नेतृत्व को दिखाना है कि मधुबनी बिहार के 3800 जिला में नंबर 1 जिला अक़लियती प्रकोष्ठ का मधुबनी जिला है, जो अहमद हुसैन के देख रेख में उनकी मेहनत के बुनियाद पे ये बनाया गया। तो ये हमारे साथ अहमद हुसैन साहब थे, तमाम बातें इन्होंने रखी है कि किस तरह से ये अब जो ज़िला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उसे गांव-गांव तक लेकर के जाने वाले हैं और तमाम जो ज़िला के अलग अलग गांव हैं, अलग अलग हिस्सा है और वहाँ से यहाँ की टीम जाएगी और जो भी कुछ नीतीश जी का पैगाम है माइनॉरिटी के लिए, जो कुछ स्कीम्स हैं अब वो वहाँ तक पहुँचाएगी और उनसे जो कुछ फ़ायदा लोगों को मिल सकेगा वो दिलाने का ये काम करेंगे। मैं आखिरी में एक शेर कहने के बाद अपनी बात को ख़त्म करूँगा। चमकता चांद महकती कली मोहब्बत है, महकता चांद, चमकता चांद महकती कली मोहब्बत है, किसी भी शक्ल में हो जिंदगी मोहब्बत है। खुदा का नाम लिखा है तमाम चेहरों पर, खुदा का नाम लिखा है तमाम चेहरों पर, मेरे लिए तो हर एक आदमी मोहब्बत है। मैं सबको जोड़ने का काम करूंगा और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि जब नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जब अक़लियतों के लिए काम करते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत कर 2024 और 25 में इनको अपना ताकत देने का अक़लियत भाई काम करें और 2025 में इनकी अपनी सरकार बनावें कि नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन के भरोसे न रहे, सिर्फ अपनी सरकार बना ले। इसलिए मेरा ये पैगाम है मधुबनी जिला के मुसलमान भाइयों को, बिहार के मुसलमान भाइयों को कि अपनी ताकत, अपनी अक्लमंदी, अपनी दानाशरी दिखा देना है कि जिन्होंने काम किया है उनके लिए मैं भी वोट देकर उनको मजबूत करने का काम करूँगा। तो ये थे अहमद हुसैन साहब जिनसे तमाम बातचीत हुई है। आगे कुछ और लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका, क्या कुछ? मैं इसहाक अहमद करीमी और अहमद हुसैन साहब की जदयू की जो माइनॉरिटी सेल की जो टीम है उसका ज़िला उपाध्यक्ष। और मैं सबसे पहले अहमद साहब को जो 5वीं बार इनको जो ऐसे दोबारा ज़िला माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसकी ज़िम्मेदारी होती है कि ये एक लोकतंत्र है। भारत देश जो है वो एक लोकतंत्र है। यहाँ जो लोग ज़िम्मेदारी से आवाम की, पब्लिक की ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं उनको सरकार बार बार मौका देती है, बल्कि सरकार नहीं बल्कि आवाम मौका देती है। और आवाम जब जिसको मौका देगी तो डेफिनेटली जो है समझिए कि जो संगठन है उसको मजबूरन नियुक्त करना पड़ेगा। तो ये एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। शुरू से इन्होंने अपनी पूरी लगन के साथ, जैसा इन्होंने बताया, हमने सुना भी और आपने भी सुना कि हमने मतलब कि जो जदयू का यहाँ मतलब कोई नामो निशान नहीं था, उसमें हमने एक नई शाख पैदा की और उस शाख को फलने फूलने का मौका दिया। तो इन सारी चीज़ों पे जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, जो मतलब कि आला कमान है, उनकी नज़र रहती है और जिसका ये नतीजा है कि बहुत सारे लोग, अभी मैं भी इस चीज़ को बड़ी ही बारीकी से देख रहा था, मतलब पिछले 1 सालों से मैं इस संगठन की बारीकी को देख रहा हूँ कि कई लोग इसके दावेदार हुए और पूरी जद्दोजहद, पूरी कोशिश किया, लेकिन जो जदयू का जो एक परिवार है, इस परिवार में इन चीज़ों की मतलब ये समझिए कि जो संगठन है ये एक परिवार तरीके का है और वो हमेशा उस चीज़ पे गौर करता है कौन आदमी ज़मीनी सतह से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अहमद हुसैन साहब ने मतलब कि इनकी जो ज़मीनी जो मेहनत थी वो दोबारा रंग लाई। और सलीम परवेज़ साहब जो वाकई जो है समझिए कि एक इंसाफ परस्त आदमी है और उनसे भी मैं काफ़ी मुतासिर हुआ जिन्होंने इनको दोबारा मौका दिया। और मैं चाहता हूं कि मतलब कि इस जो मौका है इनको मज़ीद ये जो ऐसे जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, जो मुसलमानों का मतलब नीतीश कुमार के प्रति लगाव है, उसको ये एक अमली जामा पहनाए
मैं यही चाहता हूँ। और मैं दूसरी सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर न कोई मंच है और न कोई मैं भाषण देने के लिए आया हूँ। इस मंच के आपके ये मीडिया के माध्यम से ये आवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से माइनॉरिटी को, माइनॉरिटी मतलब यहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ये कोई मैटर नहीं है। आप अगर अपने आप में सक्षम हैं तो आप ही बहुसंख्यक हैं। यहाँ कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई मेजॉरिटी नहीं। तो मैं मुसलमानों को ख़ास तौर से जो मतलब इस कौम की बदहाली का जो नतीजा है, वो इस कौम में पसमानदगी का जो नतीजा है वो तालीम की कमी, जिसको नीतीश कुमार ने घर घर पहुंचाने का काम किया, मिड डे मील से शुरू किया काम, बहुत सारी उन्होंने अपनी विकास की योजनाएं शुरू की, जो इस समाज, जो अल्पसंख्यक समाज है, वो दोबारा जो है ऐसे समझिए कि आज़ादी के टाइम में हमारी जो सिविल सर्विसेज में 3.0% हमारी जो है से नुमाइंदगी थी, जो आज घट के 0.03% नुमाइंदगी हमारी चली गई। तो इन चीज़ों पे हमारी पॉलिटिकल सर्वे को भी आप देखें तो पॉलिटिकल में 11% हमारी जो ऐसे समझिए कि 1952 के लोकसभा में हमारी 11% नुमाइंदगी थी, जो आज घट कर के 3% पे चली आई। तो ये जो गिरता हुआ ग्राफ है हमारा, ये जो गिरता हुआ ग्राफ है, ये भी हमारे लिए एक समझिए कि तशवीशनाक है। और इस कौम को संभलने के लिए एक चीज़ मैं और ख़ास तौर के आपके माध्यम से, ये हिंदुस्तानी मीडिया के माध्यम से अपनी आवाम को मैं ये ख़िताब कर रहा हूँ, अपनी आवाम को ये आवाज़ दे रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। तो ये नीतीश कुमार जैसे शख्सियत जो सीएम बने, वो मेरे हिसाब से, ये मेरी सोच के मुताबिक, ऐसा दूसरा सीएम बनना बड़ा मुश्किल है। ये हज़ारों साल के बाद मुसलमानों को नसीब होगा। इसलिए ये कौम को मैं मतलब आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो एक ताकत है, लोकतंत्र में जो एक ताकत है, वो वोट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये हम बंद ज़बान से, खामोशी से और पूरी मतलब ज़िम्मेदारी से नीतीश कुमार के हाथ को ऐसा मजबूत करें कि जिससे हमारी भी बदहाली दूर हो और सरकार की भी पूरी सेकुलरिज्म की मजबूती हो। नीतीश कुमार एक सेकुलर लीडर में, अभी मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ा, जिसको जो है से वर्ल्ड बैंक ने नीतीश कुमार को लीडर ऑफ क्लाइमेट का मतलब खिताब दिया। ये मतलब क्लाइमेट लीडर के हिसाब से ये मतलब किसी भी चीज़ को एक सेकुलरिज्म की चादर नहीं ओढ़ा, इन्होंने सेकुलरिज्म को अमली जामा पहनाया। तो मैं ख़ास तौर से इन शॉर्ट मैं बहुत ही बारीकी से ये बात कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से अपनी आवाम को, अपनी कौम को, कि अपनी बदहाली को दूर करने का एक ज़रिया है कि नीतीश कुमार को आप खामोशी से अपने वोट की शक्ति से हाथ को मजबूत करें और अपनी कौम की बदहाली को दूर करें। और राजद का जो मामला लेकर के ढो रहे हैं, ख़ास तौर से मुसलमान एक तरीक़ा से समझिए कि राजद के पीछे वो एक बंद गिलाफ की तरीक़ा से जो है समझिए कि बग़ैर दिमाग लड़ाए, दिमाग सोचे हुए आप इसका मुद्दा, आप एक और ख़ास बात मैं आप इसमें मतलब आइडेंटिफाई करता हूँ। यही जो अभी हमारे मुख्य सचिव हैं, बिहार के जो प्रधान सचिव हैं आमिर सुबहानी साहब, जब 90 में इनका प्रमोशन हुआ यहाँ दिल्ली में, जब राबड़ी देवी की सरकार थी, उस टाइम में इनको ट्रांसफ़र करके दिल्ली भेज दिया गया। ये पूरे हिंदुस्तान में एक नीतीश कुमार ने ये समझिए कि ये चीज़ एक सेकुलरिज्म की एक ताज़ा मिसाल है ये, कि किसी भी पूरे बिहार हिंदुस्तान के 36 स्टेट में ये एक ताज़ा मिसाल है कि मुख्य सचिव मुसलमान है। हाँ, मुलायम सिंह के टाइम में भी जब जो ऐसे समझिए वहाँ मुख्य सचिव करने के लिए, तो दोनों मुलायम सिंह और जो ऐसे अखिलेश यादव में इसी बात को लेकर के बात छिड़ गई और दोनों में मतलब ना इत्तफाक़ी पैदा हुई, जिसका नतीजा ये सामने आया। और ये बिहार में आमिर सुबहानी साहब को जो अगर मुख्य सचिव बिहार के अपर सचिव बनाए गए, ये नीतीश कुमार की सेकुलरिज्म की एक ताज़ा मिसाल है। तो हम इसके माध्यम से यही इन शॉर्ट यही कहेंगे अपनी कौम को कि आप लोग मतलब नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत कीजिए। और अहमद हुसैन साहब के लिए आखिरी मैसेज मेरा यही रहेगा कि आपको जो ये ज़िम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी आप जो है से समझिए, अल्पसंख्यक मतलब कि समाज जो है, कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई मेजॉरिटी नहीं, कोई माइनॉरिटी नहीं, आप अपने आप को मजबूत होइए तो आप मेजॉरिटी को पीछे छोड़ सकते हैं। हाँ, अभी आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देखिए, आज जामिया में 42% जो ऐसे लोग सिविल सर्विस IAS क्रैक किए हैं, तो यहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात कहाँ आ रही है। तो हम अपनी मतलब मेहनत और अपनी लगन से किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इस माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो ऐसे हमें मौका दिया अपने माध्यम से, इसलिए कि ये जो मीडिया होता है वो लोकतंत्र का 3rd पिलर है।
आपकी जिम्मेदारी भी है आवाम के और पीछे दबे कुचले लोग जो मतलब के समाज के हैं, वो आपकी आवाज़ मतलब वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपुल, आप जो है से जो जिनके पास आवाज़ मुंह ज़बान नहीं है, उसकी आवाज़ को आप आवाम मतलब सरकार तक और एक संसाधन के ज़रिए सरकार तक आप पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं कि आप जो है से हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं, आवाम तक पहुंचाएं, और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये हमारे साथ ज़िला उपाध्यक्ष थे जिनसे हमारी बातचीत हुई, तमाम बातें इन्होंने रखी है और इनका ये कहना है कि जो मुसलमान हैं हमारे बिहार के, हमारे ज़िला मधुबनी के, उनसे इनकी ये गुजारिश है कि आने वाले वक्त में नीतीश जी को वोट दें ताकि बिहार में एकलौती उनकी सरकार बने, ना किसी के गठबंधन की ज़रूरत पड़े और ना ही उन्हें किसी का सहारा लेना पड़े। और इसी के साथ जो कुछ इन्होंने बात रखी है तो तमाम बात आप तक हम लोगों ने सामने रख दिया है। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।